तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। तो दोस्तों, आज मनसा पूजा है और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में मनसा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसी का स्वरूप मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो देख सकते हैं आप। तो अभी जो चल रही है ये मनसा माई का आरती चल रही है, जो कि आज सुबह में ही पूजा हुआ है। किसी किसी का पूजा शाम में होता है और पाठा का जो बलि दिया जाता है और बतख का भी दिया जाता है और कबूतर जो होते हैं कबूतर का भी होता है। तो जैसे सकते हैं उसी तरह से पूजा किया जाता है और कहा जाता है कि मनसा माई का पूजा जिस दिन पूरा भारत में होता है उसी दिन पूजा करने से जरूरी नहीं होता है कि आपको पाठा चाहिए या बतख चाहिए या कबूतर चाहिए। आप फूल और जल और दूध से भी पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो होता है सावन के लास्ट में जो मनसा पूजा होता है तो उसी में सभी कोई पूजा करते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये पूजा जो होता है ये स्पेशल पूजा पहले जो केवट हम लोग बोलते हैं, जो मछली पालन करता है या मछली बेचता है, ये वही सबका होता है। क्योंकि वो लोग जितना भी गांव मोहल्ला में तालाब होता है तो कैट जात जो होते हैं वही लोग मछली को छोड़ते हैं। और जैसे ही हम लोग जानते हैं सावन या भादर में बहुत जोर से पानी आती है और तालाब जो होता है वो पार करके पानी बहने लगती है। तो उसमें जो मछली रहता है तो भागने का कोशिश करता है, भाग जाता है। तो उसी के सिलसिले में रात में भी जो कैट होते हैं जो मछली पालन करते हैं वह निगरानी करते हैं पूरी रात में। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रात में तालाब में टहलने से बहुत सारा जो झूठ जंगल में पाए जाते हैं, जैसे हुआ सांप हुआ और उसी तरह अन्य प्राणी भी होते हैं। लेकिन स्पेशल इसलिए पूजा करते हैं कि रात में घूमते हैं और मछली का संरक्षण करते हैं। जाएंगे तो तालाब मालिक होता है को जवाब देना पड़ता है कि कहाँ भाग गया, मैं कोई चोरी किया। इसलिए देख रेख करने के लिए पूरी रात जिस दिन पानी बहुत ज़्यादा गिरती है उस दिन घूमते रहता है। तो उसी के सिलसिले में सावन का लास्ट दिन में ये मनसा पूजा होता है और जो कैट होते हैं वो लोग और ही ज़्यादा धूमधाम से मनाता है वो लोग, क्योंकि प्रत्येक साल वो लोग मूर्ति बनाते हैं और मनसा माई से मन्नत मांगते हैं कि हम लोग रात में तालाब में और अपने मछली के संरक्षण में जो घूमते हैं पूरी रात मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसे उदाहरण सांप। तो उसी के तौर पे हम लोग देखते हैं कि मनसा माई जो होती है उसके साथ में एक सांप भी दिखाई देती है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मनसा माई जो है उसके बगल में एक सांप भी है। यही कहानी है और ये बहुत ही पुराना पूजा है जो कि बहुत लोग झारखंड में हम लोग मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं और हम लोग एंजॉय भी करते हैं। जैसे कि बैंड बाजा डीजे, ये आप फैशन के युग में, और पहले जो होता था
जो कोबरा जिसको बोलते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, वो लोग जितना जानते हैं वो लोग का परिचय होता था। जैसे कि जब भी मनसा माई का विसर्जन होता है तो वो जितना भी मंत्र होता है वो मंत्र बोलने का काम करते हैं और उसी का कंपटीशन होता है। तो हम लोग धनबाद में तो इसी तरह होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग के गांव में जो होता है, जितना भी बड़े छोटे लोग होते हैं वो एक दूसरे को आजमाते हैं कि इसको कितना ज्ञान है। और पहले तो हम लोग जानते थे कि पहले तो ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे और हॉस्पिटल भी नहीं था। तो पहले जब गांव का आदमी को कोई सांप डस लेता है तो उसी समय जो कोबरे जिसको बोलते हैं, वही लोग अपने झाड़ फूक करके जो उसमें जहर होता है, जहर फैलता है उसका शरीर में, तो उसको मंत्र पढ़ के ही उसको भगा दिया जाता था या ख़त्म हो जाता था। लेकिन आजकल तो हम लोग डॉक्टर और हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। ज़्यादातर जो कबराज जो होते हैं वो लोग पर विश्वास नहीं करते हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा दवाई भी हो गया है, इसीलिए। नहीं तो पहले के लोग सबसे ज़्यादा जो गांव में होते हैं कबराज, वो लोग मंत्र पढ़ के ही जो है जिसको डसता था सांप उसको ठीक कर देते थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो पूरा झारखंड में मनाया जाता है, और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो देख सकते हैं ये ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है, शहर में तो उतना नहीं देखे हैं, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा मनसा माई की पूजा होती है। और अभी मनसा माई की विदाई होगी, उसी की प्रक्रिया अभी जारी है। तो देख सकते हैं यहाँ महिला अपने अपने थारी और दिया और अगरबत्ती, जो पूजा करने की जो सामग्री होती है वो लेकर आई है, और अपना अपना द्वार में मनसा माई को ले जाया जाता है, और सभी लोग मनसा माई की आरती उतारते हुए, और उसके बाद आरती होने के बाद तालाब की ओर प्रस्थान होती है।